हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। और बड़ी इसलिए क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 6000 से अबव वैकेंसी है। तो आप देख रहे हो मैंने वेबसाइट खोली हुई है bpsc.big.nic.in पे आपने जाना है। यहाँ पे लिखा है बीपीएससी मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनकी तरफ से एक आज 4 मार्च है, 4 मार्च की वीडियो बन रही है। एक अपडेट आई है, नया एडवर्टीजमेंट आया किसका है आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर। इट मीन्स हेड मास्टर बोले तो प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये आई है। देखो दोस्तों, आपने यहाँ पे जाके दो तीन चीज़ यहाँ देखो। नोटिस पढ़ना है, आप यहाँ पे क्लिक करो, नोटिस खुल जाएगा। अगर आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन देखना है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो आप वो भी देख सकते हो कि वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। मैं बाद में खोल के दिखाऊंगा आपको। फिर सब डिवीज़न किसकी मतलब जो वैकेंसी है किस डिवीज़न वाइज दे रखी है वो आपको पता लग जाएगा। सिलेबस देखना है, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है और बीएड का सिलेबस क्या है टेस्ट के लिए यहाँ पे। मतलब ये सारे लिंक दिए हुए हैं, आप एक एक करके मैं खोल के दिखाऊंगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आराम से एंड तक देखना, जल्दीबाजी नहीं करना। सबसे पहली बात, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो पहले बात, फॉर्म भरा जाएगा तो ये ऐसे भरा जाएगा बेटा। यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है बेटा। फिर ये देखा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर नीचे और कोई लिंक दिया, अभी तो 5 तारीख शुरू होना था। अच्छा, तो ये देखो आपको ये वेबसाइट छोड़नी पड़ेगी उतनी देर के लिए। ध्यान से देखो आगे, ये खुल गया हमारा बिहार लोक सेवा आयोग। खुल गया ना बेटा, दिख रहा है। और वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। देखो ये आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको दिखाया होगा, यहाँ पे क्या होगा आपको दिखाया होगा नेम ऑफ द पोस्ट कौन सी, अभी आई नहीं ना वो वाली। तो यहाँ से आप कर सकते हो लिस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी आप न्यूली रजिस्टर्ड तो करना है तो यहाँ से हो जाएगा। आप यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। देखो 5 तारीख से शुरू होना है, आज तो मैं बना रहा हूँ तो ये एक कल ये खुल जाएगी विंडो। तो हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे थे हम लोग। ये देखो यहाँ पे इसके कॉपी से चलते हैं। तो ये पीछे हम आ गए, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, क्या उम्र रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। पहले हम वो देख लें हेड मास्टर के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आता हूँ। अच्छी सी बोले तो मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ आगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। 7 पेज की पीडीएफ है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कितनी है, 6421 वैकेंसी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो इट मीन्स अगर आप प्रिंसिपल की अगर पोस्ट के लिए, प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एक बात तो क्लियर होगी आपके लिए कि आप टीचर होने चाहिए। अगर आप टीचर हो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में या सीबीएसई या आईसीएसई में पढ़ा रहे हो, 10-12 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इसके लिए बिल्कुल सूटेबल हो। आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में चाहिए। आप देख लेते क्या क्या डिग्री चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले मैंने बता दिया आपको वैकेंसी कितनी चाहिए, 6421। ये बहुत ही मतलब ये वैकेंसी भरना मतलब बहुत सालों की मेहनत है, जो टीचर बहुत दिनों से लगा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी। तो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी www.bpsc.bic.nic.in पे आपने जाना है और यहाँ से आपने फॉर्म को फिल करना है। अभी आप देख लीजिए, अनारक्षित वर्ग की 2571 और उसके अकॉर्डिंग 35% उसमें से दे दी गई है महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए और बढ़िया चीज़ होगी, 35% कोटा है इसमें से वहाँ पे निकल गया उनको। 2169 मतलब किसकी इसमें से वैकेंसी सिर्फ लेडीज़ की है, फीमेल्स की है। EWS का है 639, SC 1027, ST 66, 1157 बैकवर्ड क्लास। फिर आ गया हम EWS से। और पिछड़ा वर्ग 769 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192। तो ये टोटल वैकेंसी है 6421। ये इसका बाइफिकेशन दिया हुआ कि किसकी कितनी है, किसकी कैटेगरी वाइज सारी डिवाइड कर रखी उन्होंने।
आगे चले और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि लोक सेवा आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, इसके जैसे पोता पोती नातिन के लिए आरक्षित कितना है 2%, उनके लिए कितनी वैकेंसी है 128। और ऐसे ही जो हैंडीकैप्ड है किसी कारणवश तो उनकी ये वैकेंसीज रखी उसके अकॉर्डिंग कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, अभी तो हमारी ये बात होगी पोस्ट की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तनख्वाह की। तनख्वाह मीन्स सैलरी की। सैलरी कितनी 35,000 एक महीने की सैलरी। ठीक है, अब जरा हम एलिजिबिलिटी देख लें। अब एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी था कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंस ऑफ बिहार से शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अब इंडिया हो रेजिडेंट बिहार के लिए कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया का रेजिडेंस आप होने चाहिए, ये तो पक्का पहली एलिजिबिलिटी आपकी ये होती है। मस्ट भी देखो पोस्ट ग्रेजुएट थी, मतलब पीजी आपने कीजिए, वो भी किससे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC हो ST हो EWS हो बैकवर्ड पर्सन हो तो आपके इसमें 5% रिलैक्सेशन मीन्स आपकी 45% होनी चाहिए रिलैक्सेशन। और द डिग्री ऑफ फाजिल एंड द डिग्री ऑफ आचार्य ग्रांटेड फ्रॉम मौलाना मजरोल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, पटना बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एंड कामेश्वर सिंह दरभंगा, ये अगर इनसे की है तो आपको इक्वलेंट माना जाएगा। मस्ट बी बीएड, आपका बीएड होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए, BSc एड भी हो सकती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, और आपका टेट क्लियर होना चाहिए। क्वालिफाइड इन टेट कंडक्टिंग टीचर अपॉइंटमेंट ऑन और आफ्टर 2012 की बात है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि ये आपका ठीक हो, इनसे रिलेटेड है तो आप पहले कंडीशन क्लियर करते। अब आता है हमारा अनुभव। अब हमारा क्या आता है अनुभव, एक्सपीरियंस क्या मांगा उन्होंने। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें तो कुछ भी आप फुलफिल करना चाहिए। मिनिमम 10 साल का आपको कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। किसमें, अगर आप +1 +2 को पढ़ाते हो, सिंपल सी बात बोले सरकारी स्कूल में जो किसके अंडर हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, या फिर 12 साल आपने पढ़ा बोला था CBSE ICSE कंटिन्यू सर्विस हो, पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर पोस्ट पे, फॉर्मेट एफिलिएशन है उसकी, जैसे CBSE ICSE और BSE बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये हो गया ICSE, ये हो गया CBSE, आपको पता होगा टीचर्स को फुल फॉर्म। 12 साल सर्विस होनी चाहिए इसमें और 10 साल गवर्नमेंट में, और मिनिमम 8 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेकेंडरी टीचर्स याद रखना +1 +2 इन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अंडर, बात तो नवाब बराबरी वही कहती है, यहाँ पे 8 हो यहाँ पे 10 है, बस ये डिफरेंस है। और यहाँ पे फिर 10 साल आ गए, हैविंग परमानेंट एफिलिएशन ही चाहिए, 8 10 10 12 8 10 इसकी बात की। तो ये द एक्सपीरियंस शैल बी मेड ऑन द बेस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, जब तक का डेट। अब हम आगे बात करें तो किस चीज़ की करेंगे हम उम्र सीमा करेंगे कि उम्र कितनी चाहिए। अब उन्होंने जो उम्र दी है वो हमें दी है 31 वर्ष, न्यूनतम 31, मिनिमम 31 होना चाहिए और लास्ट कितना होना चाहिए 47, मतलब 31 से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर कोई सेनावृत्ति है तो 60 वर्ष निर्धारित की है वृद्ध। बाकी आप देखना सबको एज का थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन सबको मिलता है, जो हमका राइट है जो होगा जिसका SC ST EWS का। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब सिलेक्शन कैसे ये करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो हमारे पास 150 क्वेश्चन आने, किसके आने 150 क्वेश्चन। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे पहले हम, सिर्फ इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। 150 प्रश्न होंगे और उसमें आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 मार्क्स होंगे। 150 प्रश्न हो गए, 100 उसमें से अध्ययन, और 50 मार्क्स होंगे किसके बीएड के, जो एक OMR शीट पर ली जाएगी आपसे, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे उसकी अवधि होगी। बात समझ आ गई। ये हमारा पहला, मतलब 150 क्वेश्चन, 100 उसमें से जनरल नॉलेज अध्ययन नॉलेज के, और 50 क्वेश्चन बीएड के चाहिए आपको। 2 घंटे का पेपर होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस हम आगे देखेंगे, और इंटरव्यू नहीं है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, आपको ये बता दें, इंटरव्यू के लिए कोई इसमें नहीं है। बाकी आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको इसमें बता दी है।
सब कुछ चीज़ कवर हो गई है। ये मैंने आपको बता दिया, इसके द्वारा अब आप फॉर्म को भर सकते हो। आपको ये भी बता दिया कि फॉर्म क्या है, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन आराम से बैठ के फॉर्म भरिए। अगर किसी को और पढ़ना है तो मैं नोटिफिकेशन इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके, या वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर वेबसाइट नहीं पता, और हम एक और बात कर लें, इसमें एक शुल्क, शुल्क तो बहुत ज़रूरी है, शुल्क तो लिया जाएगा। शुल्क मीन्स एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? सामान्य विद्यार्थियों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए कितना है? 750 रुपये। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित SC ST के लिए कितना है? 200 रुपये। बिहार राज्य, बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 200, महिला उम्मीदवार जो महिला आरक्षित और अनारक्षित 200 रुपये। दिव्यांग 40% उससे अधिक है तो 200 रुपये। ये उनकी एप्लीकेशन फ़ीस थी। अब आगे बात करें तो मैंने आपको बोला था कि 5/3 को शुरू हुआ, कब होगा? 5/3 को, इसलिए आज पोर्टल वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था। तो आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि कब होगी? 5/3, और जब खत्म हो जाएगा ये 28/3 को, हमारे खत्म, ऑलमोस्ट 23 दिन चल रहा है। तो उसमें टाइम पीरियड में आपने फॉर्म भर देना है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी टीचर मिलेंगे जिनमें 8-10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। क्योंकि बहुत सारे टीचर इतने सालों से वेट कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी कर रहे होते, लेकिन उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो इस फॉर्म को फिल करें, और एक जो आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है उसका बेनिफिट उठाएं। इतने साल सर्विस किया, उसका पक्का बेनिफिट उठाएं। हमें हमेशा बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में देखना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये सोचा करो कि दोस्तों ये मौका जो मिला है, बस ये आखिरी मौका है, और बस मेरा, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये सोच के हमेशा फॉर्म भरा करो। अगर आप सोचोगे चलो यार इस साल कर रहे हैं, अगले साल देखेंगे, तो फिर कभी आपका वो साल नहीं आएगा, ना ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ोगे। हमेशा आग जला के रखो अपने अंदर कि आगे बढ़ना है, यहीं बैठे नहीं रहना। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ ज़िंदगी बदलेगी। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अनसेटिस्फाइड हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो कभी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ये याद रखना। हमेशा अनसेटिस्फाइड हो अपने आप से, जितना मैंने कर लिया वो कुछ नहीं है, मैं और कुछ कर सकता हूँ, इसलिए हमेशा करते रहो मेहनत। तो अब मैंने आपको ये सब बता दिया बेटा, आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्म था नॉर्मली, जो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। अगर आपने और डिटेल लेनी है तो bpsc.bih.nic जाके डिटेल और जाके ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। किसकी बात करेंगे? इसके सिलेबस पे चलते हैं, वेबसाइट पे वापस चलते हैं अपने। देखो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए उस वेबसाइट पे। यहाँ देखो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो। हमने पहले डाउनलोड किया था इसलिए अगेन बोल रहा है। ये देखो, ये खुल जाएगा, ये देखो खुला। ये देखो आप पढ़ सकते हो सारा। देखो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने सब भरना है, सब पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए, अप्लाई ऑनलाइन करना है। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट भरना है, आपने सिग्नेचर हुआ, फिर फोटोग्राफ हुआ, कोई डॉक्यूमेंट है सारे अपलोड करने हैं। और सबसे पहले से सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट करनी? JPG फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। फिर आपने इसको अपलोड करना है। आप पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ में दे रखी है, मेंशन कर रखा है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो 10 से 5 बजे तक। अगर आपको इसके बाद दिक्कत तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको आसानी से कोई भी आपकी क्वेरी उसे सॉल्व कर दूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, सबके मैं जवाब देता हूँ, और जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ, ये नहीं कि मैं पेंडिंग में रखता हूँ। ठीक है, ये अपना हो गया। ये क्या है? इंस्ट्रक्शन आपने ऑनलाइन फिल करना है। अब वापस चलते हैं अपने। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? अब हम बात करेंगे सिलेबस की। अब सिलेबस में क्या है ये, ये भी देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी रोस्टर की। देखो ये वैकेंसी दे रखी है, पटना कितनी, सारण, मुंगेर, तिरहुआ, तिरहुत, मंगलपुर, कोसी, मगध, दरभंगा। ये देखो सारी वैकेंसी के बारे में बता रखा है, किसकी कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो। इंडियन डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकाली है, अब सबका बाइफिकेशन दे रखा है। अब आसानी से देख सकते हो, टोटल में 6421 वैकेंसी थी, और सबके बारे में बता रखा है। आप डिटेल में इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो। नहीं मैं लिंक दे ही दूंगा, ये वेबसाइट है ही, आप जहाँ पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो आराम से बैठ के। ये तो वैकेंसी का था। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस में जनरल स्टडीज़ का क्या क्या कवर किया। अब जनरल स्टडीज़ में उन्होंने क्या क्या कवर किया वो देखते हैं। ये डाउनलोड हो गया। अब देखिए जनरल स्टडीज़ में उन्होंने क्या क्या लिया। जनरल स्टडीज़ में उन्होंने इंक्लूड किया है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल के न्यूज ले ली, सामाजिक घटनाएं इंपॉर्टेंस, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गई,
राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। फिर इसमें आगे जाने वाले उपयुक्त विषयों में विवरण इस प्रकार है, ये देख लो, ऐसे ऐसे विवरण दे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में बता दें। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न, इस तरह से उसमें क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हो क्या क्या किस हिसाब से पूछा जाएगा, उन्होंने बता दिया। और सिलेबस ये ऊपर वाला ही था जो हमने पढ़ना था, ये सिलेबस था इतना सा। ये किसका था? सामान्य था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया, मतलब इट मीन जनरल स्टडीज़ का आ गया हमारे पास ये टॉपिक, जनरल स्टडीज़ का आ गया। अब हम बात करेंगे बीएड की, अब पीछे फिर चलते हैं, और ये आ गया। हम अब बीएड की बात करेंगे, बीएड में क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है देखते हैं। जनरल स्टडीज़ का तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इसका। देखें तो देखो पाठ्यक्रम, अब ये लंबा होने वाला है, ये बहुत लंबी होने वाली है। अब देख लो, मैं सिर्फ, क्योंकि इन्होंने क्या यूनिट 1 लिया है, यूनिट 2 लिया है, यूनिट 3 लिया है, 4, बहुत सा लंबा सिलेबस है, हम इसे डिस्कस नहीं कर सकते। हम यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना जिन्होंने स्टडी करना है। वैसे तो टीचर्स को आता होता है, 7 हो गया। जो अपने बीएड वाला सिलेबस हो, जो बच्चों ने बीएड की है उन सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने खुद बीएड की हुई है मुझे, और मैं इसका फॉर्म भरूँगा, पक्का भरूँगा, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो 10 ये सिलेबस है, जिसको अंग्रेजी में क्या है, वो अंग्रेजी में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो बोलते हैं फॉर्म भरा दो, और मैं पक्का भरूंगा इस बार। एक्सपीरियंस हो गया भर भर के। देखो यूनिट 3 यूनिट 4 हो गया, देखो सारे हिंदी और इंग्लिश में, जिसको लगता है दोनों में डाउनलोड, एक बार डाउनलोड कर लो, दोनों में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहती है, आपकी क्यूरी रहती है, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि बीच में मिस हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी, 6421 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। अगर आपके रिलेशन में कोई टीचर है जिसको 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और पीजी की हुई है उन्होंने, तो प्लीज़ उनको जाके बताएं या उनके साथ शेयर कर दें कि मैम आपके लिए, सर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। बस इसमें थोड़ा सा जनरल टॉपिक, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये उन्होंने पढ़ा हुआ। हिस्ट्री वाले टीचर को तो पूरा रट्टा होता है, अगर हिस्ट्री वाला टीचर भी भरे तो उसको पक्का हो जाना है। हिस्ट्री से जो चीज़ आती है कोई दिक्कत नहीं होती, वैल्यू स्टडी उसकी जनरल स्टडी बहुत अच्छी होती है। तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉर्म को पक्का भरें और अपनी ग्रोथ करें। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।